सट्टा बाजार के आए नए आंकड़ों से हरियाणा की सियासत में आया तूफान। कई दिग्गज नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें बड़ा झटका। जी हां, ध्यान से देखिएगा कि सीट पर कौन मार रहा है बाजी। आपको पता है कि सट्टा बाजार परिस्थितियों के अनुरूप अपने आंकड़े बताता रहता है। शुरू से अंत तक सभी नेताओं व मीडिया का ध्यान सट्टा बाजार की तरफ था कि किस सीट पर क्या है माहौल। लेकिन अब तापमान में भी गर्मी आ चुकी है और सियासत में भी गर्मी आ चुकी है, क्योंकि हरियाणा का चुनाव अंतिम मोड़ पर आ चुका है। इस अंतिम मोड़ पर सट्टा बाजार ने बड़ा फेरबदल किया है। कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे थे, उनका दावा कहीं ना कहीं अब झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जो पहले आगे था वो पीछे हो गया, पीछे वाला आगे हो गया। बदलता हुआ खेल है, यही सियासत है। तो देर न करते हुए आपको 1 बाय 1 सीट्स के बारे में बता देते हैं कि कौन कहां से किस सीट पर आगे है। सबसे पहले हम कांग्रेस की सीट की बात करते हैं कि किन किन सीटों पर कांग्रेस पार्टी को आगे दिखाया है। उनमें सबसे पहले सिरसा लोकसभा सीट की है। कुमारी शैलजा को सट्टा बाजार ने बताया कि इस वक्त सबसे फेवरेट है और जीत की सबसे तगड़ी दावेदार है। कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है, कुमारी शैलजा समर्थकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जी तोड़ मेहनत कुमारी शैलजा के लिए उनके समर्थकों ने की थी और सट्टा बाजार कह रहा है कि सिरसा से कांग्रेस के लिए बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर सिरसा से कांग्रेस के लिए शुरू हो गई है। वहीं दूसरी सीट है कांग्रेस के लिए जहां से अच्छी खबर आ रही है वो रोहतक, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में रोहतक से कांग्रेस मामूली वोटों से हार गई थी। लेकिन अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कड़ी मेहनत की है और खुद लगे हुए हैं। और आपको ये बता दें कि यहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सट्टा बाजार ने बताया कि सबसे फेवरेट है। कहीं ना कहीं दूसरी ऐसी सीट रोहतक है जहां कांग्रेस पार्टी मैदान मार सकती है। वही अगली सीट है सोनीपत की। सोनीपत में माहौल चेंज हो रहा है। सट्टा बाजार कभी बीजेपी को आगे दिखा रहा था, कभी कांग्रेस प्रत्याशी को आगे दिखा रहा था। लेकिन जो नए आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस प्रत्याशी नंबर 1 पोजीशन पर है। नंबर 2 पर मोहनलाल बड़ोली है। कांटे की टक्कर अवश्य है, लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप सट्टा बाजार ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी इस वक्त नंबर 1 है। अगली सीट है अंबाला। अंबाला से वरुण चौधरी और बंतो कटारिया के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन मैनेजमेंट सही से संभाला हुआ है। लेकिन सट्टा बाजार ने बताया कि वरुण मुलाना नंबर 1 पोजीशन पर है, नंबर 2 पोजीशन पर बंतो कटारिया है। हालांकि यहां पर आने वाले समय में माहौल कुछ भी बदला तो सट्टा बाजार अपने आंकड़ों में बदलाव कर लेगा। वरुण मुलाना अंत तक यदि अपनी पेठ बरकरार रखते हैं तभी जीत पाएंगे। अगर उनकी पकड़ ढीली हो जाती है तो बंतो कटारिया परास्त कर सकती है। अगली सीट है भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़ में प्रत्याशी ही छिन्न भिन्न हो चुके हैं। उनको पता ही नहीं है, क्योंकि सट्टा बाजार कभी बीजेपी को आगे कभी कांग्रेस को आगे। हालांकि धर्मवीर सिंह काफी क्षेत्रों में अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं और राव दान सिंह भी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। मुकाबला अच्छा है और इस वक्त इन्होंने बताया कि राव दान सिंह नंबर 1 पोजीशन पर है, नंबर 2 पर धर्मवीर सिंह है। तो यानी 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस को आगे दिखाया है, जिसमें सिरसा, रोहतक, सोनीपत, अंबाला, भिवानी महेंद्रगढ़ है। अब बीजेपी जहां से आगे है उसमें आपको बता दें कि गुड़गांव लोकसभा सीट। गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह को नंबर 1 पोजीशन पर दिखाया है, नंबर 2 पर राज बब्बर को दिखाया है। राज बब्बर के साथ भीड़ अवश्य होती है, लेकिन अभिनेता भी हैं साथ के साथ, तो अभिनेता को देखने के लिए भी लोग आ रहे हैं। अगली सीट है करनाल। करनाल से मनोहर लाल खट्टर के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि प्रचार प्रसार में उन्होंने कोई ढिलाई नहीं की और उसके साथ साथ कई जगह किसानों ने उनका विरोध भी किया है। वह अन्य गतिविधियां भी देखी गई, लेकिन यहाँ पर वे आराम से जीतते हुए दिखाया गया कि सट्टा बाजार कह रहा है कि अच्छे भाव है और वे आराम से जीत जाएंगे। अगली सीट है हिसार की। हिसार में मामला गड़बड़ाया था, क्योंकि जयप्रकाश को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया तो एकदम से वोटों का बुस्ट हुआ था और सट्टा बाजार ने जेपी को आगे दिखाया था। लेकिन अब उनकी जो मैनेजमेंट में ढिल्लापन है, क्योंकि नए वोटों पर असरदार साबित नहीं हो रहे हैं। न्यूट्रल वोट बैंक पर उन्होंने कोई ऐसा अभियान नहीं शुरू किया कि वे उनके साथ आए। न्यूट्रल वोट बैंक हिसार में 20% है, जो कि अहम भूमिका निभाते हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल वोट बैंक को साधने के लिए कोई रणनीति जयप्रकाश ने नहीं की, जिसका कानूनी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला हिसार से आगे चल रहे हैं। अगली सीट है फरीदाबाद की। फरीदाबाद में मुकाबला बराबरी
का था, क्योंकि कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप सिंह को मैदान में उतारा था। लेकिन भितरघात कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर फिर भी बीजेपी प्रत्याशी को कुछ आगे दिखाया गया है। हो सकता है कि परिस्थितियां बदली तो यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी भी आगे हो, लेकिन इस समय बीजेपी प्रत्याशी आगे है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की बताइए। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट सबसे उठ है, त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पर नवीन जिंदल को दिखाया गया है। कहीं ना कहीं नवीन जिंदल जो पहले नंबर 2 पर थे, अब नंबर 1 पर आ चुके हैं। यानी यहाँ पर दिन प्रतिदिन बदलाव हो रहा है। अब जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आएगा, वैसे वैसे कुरुक्षेत्र में प्रत्याशियों की दिल की धड़कन और धक धक करेगी और ज्यादा मूवमेंट करेगी। तो 5 सीटें जिसमें बीजेपी आगे दिखाया, जिसमें गुड़गांव, करनाल, हिसार, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र है। तो आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आएगी? कमेंट करें। सट्टा बाजार क्या सही साबित होगा? क्योंकि सट्टा बाजार परिस्थितियों के अनुरूप हर दिन बदलता है और हर दिन अपने आंकड़े जारी करता है, जिससे माहौल बदला बदला सा भी लगता है। धन्यवाद।